फ्यूचर देख सकते हो इन द T20 टीम का? सब ज्यादा फरहान एक्स्ट्रा अटैकिंग प्लेयर, और उसके साथ साथ अगर बाबर आजम खेले, वो पाकिस्तान का T20 टीम का फायदा नहीं हो सकता? देखिए, ये जितने भी हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स या क्रिकेट पंडित्स ये बात करते हैं कि बाबर आज़म किया था या किसी और खिलाड़ी का ये नंबर है और उसको इस नंबर पे खिला रहे हैं, ये ज़्यादती कर रहे हैं। मैं उन सब से एहतरामन इख्तिलाफ करूँ। ये पाकिस्तान की टीम होती है, ये आपके क्लब की, प्रेस की, गली मोहल्ले की टीम नहीं है कि आप कैप्टन हैं तो ओपनिंग भी आप करेंगे, पहला ओवर भी आप करेंगे, मौका मिलेगा तो विकेट कीपिंग भी आप करेंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट में आपको मुख्तलिफ जगहों पे जाके एडजस्ट होना पड़ता है। ये नहीं होगा कि आप अपनी मर्ज़ी से मेरा एक एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल है, अगर बाबर आज़म नंबर 4 पर खेल रहे थे, तो बाबर आज़म को वहाँ पर 30 नॉट आउट करना चाहिए, 40 नॉट आउट करना चाहिए, सिंगल्स करने चाहिए। हम तो बाबर आज़म से ये डिमांड ही नहीं कर रहे कि आप नंबर 4 पे जाके 100 करें। मैं कतई ये नहीं कह रहा कि आप नंबर 4 पे जाएँ और नंबर जाके आप 70 नॉट आउट करके आएँ। आप अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन खेल के आएँ, जो गेम की रिक्वायरमेंट है। गेम की रिक्वायरमेंट है कि इंडिया के खिलाफ आपने 120 चेज़ करना है और आप और रिज़वान राना बॉल वाले प्लेयर हैं, अगर वो भी चेज़ नहीं हो रहा, तो मुझे बताइए कि मैं आपको कहाँ से वर्ल्ड क्लास मान लूँ? सिर्फ़ इसलिए वर्ल्ड क्लास मान लूँ कि ये पाकिस्तान में स्पेक्टेटर्स आपको वर्ल्ड क्लास कहते हैं। आप नीदरलैंड्स के खिलाफ मैच खत्म नहीं कर सके, एक फुलिश शॉट खेल के आउट हो गए, फिर भी मैं आपको वर्ल्ड क्लास मान लूँ क्योंकि आपने पीएसएल में सेंचुरी की है। वर्ल्ड क्लास बनने के लिए आपको बड़े मैचेस में अच्छी कारकर्दगी दिखाना होती है। इस सेंचुरी से मैं फिर कह रहा हूँ, बाबर आज़म को जो एतमाद मिलेगा, ये लास्ट लाइन मेरी सुन लें, इसको भी रिकॉर्डिंग पे रखें। आने वाले वर्ल्ड कप में मैं बाबर आज़म से ना सेंचुरीज़ माँग रहा हूँ, ना 50s माँग रहा हूँ। मैं सिर्फ बाबर आज़म अपने अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन खेल के पाकिस्तान को मैच जितवा के आना है, चाहे आप 20 रन्स बनाएँ, 30 बनाएँ, 130 बनाएँ। ये बाबर आज़म अगर अंडरस्टैंड कर जाएँगे, क्या है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन कैसे खेलना है, तो मेरा ख्याल है उन पे भी प्रेशर कम होगा। Amen. Are you with us? Can you continue on from Kiasif's point about playing the situation, Babar Azam? यस एब्सोल्युटली कासिम भाई, ये जो 2 मैचेस के आसिफ ने याद दिलाए, इन पे हम बिल्कुल इनके साथ एग्री करते हैं कि यहाँ पे थोड़ा हमें डिनायल दिखा था बाबर आजम की तरफ से, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली गई थी, जिसकी उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी। वो जो इंडिया वाला मैच था इन न्यूयॉर्क, वो तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि हम हारेंगे, और वहाँ पे जाके अगर आप अकॉर्डिंग टू सिचुएशन नहीं खेल सके, तो यहाँ से आपने खुद डाउट पैदा किए थे। तो जहाँ पे मैनेजमेंट की कहीं गलती है कि उनको फ्लेक्सिबल रखा उनके बैटिंग ऑर्डर को, वहाँ पे उनकी भी उतनी गलती है कि उन्होंने करके नहीं दिखाया क्रंच सिचुएशंस में जहाँ से उनसे बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी। तो बिल्कुल यही वो एक मिसिंग एलिमेंट था बाबर आज़म की तरफ से, और ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। फिर उनको वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर नहीं कहते, क्योंकि वो टूर्नामेंट्स में परफॉर्म नहीं करते। बायलैटरल सीरीज़ में ही हैज़ डन वेल, उनके जो रिकॉर्ड्स हैं 12,000 रन टी20s में कर देना, इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक। लेकिन आप कोई भी आईसीसी के टूर्नामेंट्स उठा लें, एशिया कप उठा लें, वहाँ पे जहाँ पे पाकिस्तान को उनकी ज़रूरत थी, अनफॉर्च्यूनेटली वो वहाँ पे नहीं कर सके, एक्सेप्ट फॉर दैट 1 सेंचुरी दैट ही स्कोर्ड अगेंस्ट न्यूज़ीलैंड इन एन ओडीआई वर्ल्ड कप। वहाँ पे उन्होंने एक दफ़ा पाकिस्तान के लिए परफॉर्म किया था इन अ बिग टूर्नामेंट। अदर देन दैट उनकी यहाँ पे कोई परफॉर्मेंस नहीं दिखा। तो वो डिसएग्रीमेंट आता है एक उनको कंपेयर करने का वर्ल्ड क्रिकेटर से, लाइक विराट कोहली। तो ये वो एलिमेंट है जहाँ पे विराट कोहली उनसे बहुत ऊपर निकल गए हैं। इनफैक्ट वर्ल्ड क्लास वो कहलाते हैं जो मैच फिनिश करें, और बाबर आज़म इसमें बहुत पीछे रह गए क्योंकि वो कभी भी पाकिस्तान को अपलिफ्ट नहीं कर सके। पॉजिटिव शो चल रहा है। आज हम ये भी सेलिब्रेट कर रहे हैं कि इट्स बीन ग्रेट टू सी हमारा बाबर आजम रिटर्न टू फॉर्म, और काफ़ी कंसिस्टेंसी दिखा रहा है पीएसएल में। लेकिन वी शुडंट गेट कैरिड अवे। आईसीसी टूर्नामेंट्स में हम जाते हैं कि बाबर आजम जाके परफॉर्मेंस करे, दुनिया देखे, और वो पाकिस्तान को एक टूर्नामेंट जिता दे। के आसफ ने यही बात की और मैं एग्री भी करता हूँ के आसफ के साथ कि वी शुडंट गेट कैरिड अवे। लेकिन शाहजेब, खुशी तो करनी चाहिए। हम इन्हें इसको इतना मीडिया के अंदर बुराई भी बहुत काफ़ी हो चुका है। एक इंसान भी है, वो एक प्रेशर होता है, तो जब वो परफॉर्मेंस करता है तो हमें ज़रूर सेलिब्रेट भी करनी चाहिए। ठीक बात है कि जब बुरा करते हैं तो क्रिटिसिज्म भी होता है, जब अच्छा करे तो बंदा पॉजिटिव बात भी करे और उसको एप्रिशिएट करे, और जैसे कि सभी एप्रिशिएट कर रहे हैं, जो मैं जितनों को देख रहा हूँ कल रात से सबने एप्रिशिएट किया है। लेकिन अहमद शहजाद ने बहुत तारीफी दिया था टू ओटिस गिब्सन। उसने कहा कि ओटिस गिब्सन मेरे ख्याल से रिवाइटलाइज द बाबर आजम, उसको रिफ्रेश करके उसी तरह वापस नजर आ रहा है वो ओल्ड बाबर आजम।
बिल्कुल, जैसे बात हुई है कि पिछला जैसे खेलता था बाबर एक्चुअल तरीके से, वही चीज़ उसकी नज़र आ रही है और वर्ल्ड कप में तो देखें बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, फ्लॉज़ थे बहुत बड़े-बड़े जिस पे हमने डिस्कशन भी किए थे, कि उसका वो नंबर है नहीं, वो शुरू से खेला ही नहीं उस नंबर पे, तो आप ऐसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इतने शॉर्ट फॉर्मेट में आप इसको लोअर ऑर्डर खिलाओ और उससे एक्सपेक्ट करो कि वो जाके इतना तेज़ से खेल के दे दे, आपको अच्छी तेज़ क्विक फायर इनिंग खेल दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बाबर का अपना एक तरीका है खेलने का।